आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश को जल्द ही नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और जिला अध्यक्षों के नाम भी तय हो चुके हैं। ये नेता आने वाले समय के चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे। ऐसा कहना है कि पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का नाम विपक्ष पर भी निशाना साधा है। नामों पर लगभग मुहर लग चुकी है। जल्दी उनके नामों का खुलासा होगा और कौन यूपी का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होगा ये कुछ ही दिन में साफ होने वाला है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए यूपी से उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं। आप उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से चुनाव को लेकर ये जो बाई इलेक्शन हुआ उसको छोड़ के अगर बात की जाए उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की जो दौड़ है, कब तक ही माना जाए, कब तक ही उन नामों का ऐलान होगा? जिला अध्यक्ष बहुत जल्दी ऐलान होगा। वास्तव में है क्या कि हमारे यहाँ बड़ा गंभीर चिंतन करते हैं। सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए, सबका विधिवत सबको उसका वो मिलना चाहिए। और इस सबको देखकर ही जो समय लग रहा है इसी पर लग रहा है। हर स्तर से उसकी चर्चा, हर स्तर से उसकी चिंता, हर स्तरों का समावेश हो, इसको साधने में ही समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी सूची का। क्या माना जाए जो 2027 का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि 2027 में भी उनका किसी के कोई मुकाबला नहीं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनेगी, तो क्या माना जाए जातिगत समीकरण को साधने के लिए जो जिलाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे कोई नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए, 2027 तो चुनाव, हम राजनीतिक दल हैं, इसलिए 2027 हमारे सामने है और निश्चित रूप से उसको जीतेंगे, अच्छे उससे जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक सब जातियों के साधने का सवाल है, हम जिस संगठन में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक एक राजनीतिक दल है और इसलिए हमेशा हम इस बात का स्मरण रखते हैं कि हर जातियों का समावेश, हर समाज का समावेश और सबका बराबर समावेश होना चाहिए। सर, आप भी सदन का हिस्सा रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आपने सदन की कार्रवाई देखा है, लेकिन जिस तरह से इस बार सदन में विपक्ष, चाहे विधानमंडल के दोनों सदन, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से महाकुंभ के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं, क्या वाकई में लगता है कि विपक्ष जो है मुद्दाहीन हो चुका है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये महाकुंभ हुआ है, एक यूनिक है, सारे दुनिया के लिए एक यूनिक है। 66 करोड़ों लोगों का एक स्थान पर आना और वह भी पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से, अच्छी व्यवस्था योगी जी की, उन सब में बढ़िया हो जाना, इसके कारण वो लोग आश्चर्यचकित हैं, उनको सोझाई नहीं पड़ रहा है कहें क्या। बजट भी बड़ा ही सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है, समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है, इसलिए उंगली उठाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए इधर उधर के मुद्दे तलाश कर अनावश्यक विषयों पर चर्चा करते हैं। आप मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं, जिन्होंने साफ कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष की जो नाम होगा या जिलाध्यक्ष होगा, ऐसा होगा जो हर जाति धर्म के उसको साध कर ही उन नामों का ऐलान होगा। और एक साफ बात और कही, चाहे वो बजट की बात हो या सदन की बात हो, एक मैसेज कहा, सख्त दिया है, साफ कह दिया है कि 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किया। पत्रिका में सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान पर कविताएं और मंत्रालय के कर्मचारियों के लेख शामिल हैं। इसके उद्देश्य रचनात्मकता को प्रेरित करना और हिंदी में कार्य को बढ़ावा देना है। यूपी विधानमंडल की कार्रवाई 57 दिन भी जारी रही। राजधानी के एक निजी कॉलेज के छात्राएं और शिक्षक सदन की कार्रवाई देखने विधानसभा पहुंचे। बाद में उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से अपनी प्रतिक्रिया दी। के दोनों सदनों की कार्रवाई चल रही, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सदन में किस तरह की कार्रवाई होती है, कैसे जनता से जुड़े मुद्दे को उठाया जाता है, इस कार्रवाई को देखने लिए एक कॉलेज के स्टूडेंट आए, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग तमाम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी सिंह।
खुशी से। खुशी, आप किस, पहले तो आप किस कॉलेज से हैं, आप यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? जी, मैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से आए हैं हम लोग। यहाँ पे विज़िट के लिए आए विधानसभा में, ताकि हम देख पाएँ कि यहाँ पे कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, हमारे जो विधायक गण हैं किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, और ऑपोजिशन का, रूलिंग पार्टी का क्या जवाब आ रहा है आजकल के मुद्दों पे। अच्छा खुशी, आप यहाँ पे रही हैं, आपने देखा विधानसभा में किस तरह से कार्रवाई हो रही, कैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इस दौरान आपने क्या सीखा और क्या आपस में अपने जब कॉलेज जाएंगी किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कि क्या आपको यहाँ मिला? जी, ऐसे दूर से देख के तो हमें ऐसा लगता था कि क्या जो विधायक और सांसद है जो अपने देश के, क्या हमारे विधानसभा में इन मुद्दों को क्या सीरियसली उठाया जाता है। लेकिन आज वो विटनेस करने को मिला, क्योंकि टीवी पे ऐसे देख के इतना कुछ समझ नहीं आता। जब हम वहाँ पहुँचे, लिटरली ऐसा माहौल था, देख के बहुत खुशी हुई कि छोटा छोटा एक बिजली का, एक गाँव का भी मुद्दा इतने सीरियसली विद ऑल डेटा जिस तरह से रखा गया, ठीक है, और अदर मैटर्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, एजुकेशन पे, और जिस तरह से हमारी महिलाओं ने भी इन मुद्दों को रखा, वो देख के बहुत खुशी हुई कि कि इन मुद्दों पे बात चल रही है, बात हो रही है। अब हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी जो हक की बातें हो रही हैं वहाँ पे विधानसभा में, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इसको सीरियसली लिया जा रहा है इन मैटर्स को। वाकई में आप खुशी हैं, जिनका साफ कहना है कि अभी तक जो सुनते थे और देखते थे, लेकिन आज उनको खुद देखने का मौका मिला और बताया कि किस तरह से जनता से जुड़े मुद्दे को उठाया जाता है और कैसे उनका जवाब दिया जाता है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप जी, आप भी आए हैं स्टूडेंट के साथ में, आज देखा यहाँ विधानसभा की कार्रवाई देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर कीजिए। सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बच्चों को मैं लेके आया था, स्पेशली डेमोक्रेटिक के जो प्रोसेस है उसको बच्चे समझ पाएँ, और इसलिए कि कैसे क्वेश्चंस आउट होते हैं और कैसे हमारे जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुन के भेजते हैं वो किस तरह से डिस्कशन करते हैं, बजट कैसे जो है एलोकेट करते हैं, उस पर कैसे जो है डिस्कशंस होते हैं, और अपोजिशन किस तरह से एलिगेशंस लगाता है, क्वेश्चंस पूछता है। इस सारे प्रोसेस को बच्चों को समझना और समझाने के लिए हम बच्चों को लेकर आए। और भी लोग हैं, मैम है, मुझसे बात करें। मैम, आज मुझे लगता है पहली बार आप यहाँ आए होंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले तो ये है, और क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और अपने बच्चों के साथ आई हूँ, मीडिया के बच्चों के साथ आई हूँ। बच्चों का बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा, उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। उनको पता चला कि उनके विधायक किस प्रकार से यहाँ पर अपने डिमांड्स रखते हैं और किस तरीके से मंत्री उनका जवाब देते हैं। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैम, और क्या नाम है? तुषार टंडन सर। तुषार, यहाँ पे आए, लोग देखा, अभी तक तो सुनते थे न्यूज़पेपर में, टीवी में, आज खुद देखा, बिल्कुल लाइव देखा, कैसा लगा? सर, देख के बहुत अच्छा लगा। पहली बार मतलब मैंने इसको देखा, लाइव व्यू जो था, मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे आके देखने का और समझने का, और चीज़ें सीखने को मिली। जो मेन मुद्दों पे जैसे बात हो रही थी, और जैसे बिजली से रिलेटेड हो रही थी और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड हो रही थी, तो वो सब देख के सर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखिए, तमाम स्टूडेंट्स हैं, सभी की अपनी अपनी फीडबैक है और सभी का एक मत कहना है कि जो यहाँ पे आए उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और भी लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम है? श्रेया पांडे। श्रेया, यहाँ पे आज सदन की कार्रवाई देखी, जनता से जुड़े मुद्दे कैसे उठाए जाते देखें, क्या लगा और क्या कहना चाहोगे? अब मतलब जैसा भी आओ ना जैसा भी हुआ, मतलब देख के तो बहुत सही लगा। मतलब क्या कहते हैं, मतलब अपोजिशन टीम भी थी और फेवर में भी थे, तो मतलब जो भी अपोज कर रहे थे वो सही कह रहे थे, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि इलीगल कनेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से बजट बहुत फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता है, घटता है, इस वजह से बहुत सी चीज़ें मतलब होती हैं। क्या कहना चाहोगे तुम? जिस तरह से एक डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक जो यहाँ पे पोर्टफोलियो और पार्लियामेंट है वो एक तरह से सही पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी अपनी बात रख रहा है और जो फेवर में है वो उसको आंसर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो विधानसभा है वो एक तरह से प्रॉपर डेमोक्रेसी में चल रही है, बस यही है। और भी स्टूडेंट्स, उनसे बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम अनन्या शर्मा है। अनन्या, आज कैसा लगा आज का दिन?
आज का दिन तो बहुत ही खास था, बहुत ही अच्छा था। एक एक्सपीरियंस गेन हुआ यहाँ पे आके हमको, जो हमने देखा कि मतलब कैसे पार्लियामेंट चलता है। जब हमने ये देखा कि जब विधानसभा ऐसी होती है तो लोकसभा कितनी सही होती होगी। बजट सेशन के बारे में बात हुई, हमने देखा मंत्रियों की स्पीकर सर कैसे कंट्रोल कर रहे थे, क्या क्या हो रहा था। सब बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था और यहाँ से हमें मोटिवेशन बहुत गेन हुई, क्योंकि हमारे साथ बच्चे जिनको हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग चाहते हैं कुछ बच्चे यहाँ से जिनको एक्चुअली में मिनिस्टर बनना है, तो उनके लिए मोटिवेशन था। हम लोग को सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हमारे हमें मोटिवेशन के पर्पसेस से बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप नारायण है। और क्या कहना चाहोगे आज जो यहाँ पे कार्रवाई देखी? ये सदन सत्र तो मोबाइल में ही देख सकते हैं, यहाँ तो रोज़ आ नहीं सकते थे, तो आज कॉलेज के थ्रू आए हैं और काफ़ी यहाँ पे आके सही लगा। मेन चीज़ ये कि यहाँ पे हमने देखा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। विपक्ष ने जैसे सवाल आज उठाया कि उनके क्षेत्र में जो है बिजली की कई लोगों के पास समस्या थी, तो उसका जो है उसका सही समाधान भी आया कि उसको मतलब पार्टी के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा कि कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें हुई आज। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुन सिंह है और मैं पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग। क्या कहना चाहोगी आज यहाँ पे मुझे लगता है पहली बार इस तरह की कार्रवाई देखी, तो किस तरह का एक्साइटमेंट है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या शेयर करना चाहोगी? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही यहाँ पे अच्छा रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे विजिट करी हूँ और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि मतलब जो भी यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं उसको क्रिटिसिज्म भी उसका मिल रहा है और उसका जो भी स्पीकर वहाँ पे बैठे थे वो उसका आंसर भी कर रहे थे। जैसे हमारा बिल को उठाया गया, महाकुंभ जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इस टाइम का मुद्दा कह सकते हैं, महाकुंभ में प्राइवेट बसेज इस टाइम पे कैसे नहीं हो सकते, गवर्नमेंट बसेज लेके जाए जा रही, तो उस पर भी मुद्दा है कि प्राइवेट बसेज। और बिल को देखा गया और कितनी ज़्यादा कैदी हैं जो अभी भी जेल में, कैदियों को लेकर अभी भी जेल का लेकर उनका मुद्दा उठाया गया। तो हमें देखा कि 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, तमाम स्टूडेंट्स हैं, सभी की अपनी अपनी बातें हैं और सभी का एक मत यही कहना है कि जो आज का दिन था उनके लिए काफ़ी, उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और इनके लिए ये दिन काफ़ी ऐतिहासिक भी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर इंडी गठबंधन में दरार आने का खबर है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव विरोध के बावजूद डुबकी लगाने पहुंची। आप सपा कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि इंडी गठबंधन की एकता टूट रही है। करके सारे विपक्षी दल घबरा गए। इंडी गठबंधन के सारे घटक दलों ने हर प्रकार के यत्न किए कि कैसे कुंभ को बदनाम किया जा सके, नकारात्मकता फैलाई जा सके, अफवाहें फैलाई जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे उसको गरीबी उन्मूलन का केंद्र बताने का प्रयास कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा कुंभ बुलेटिन जारी किया। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बता रही थी। सबने मिलकर के कुंभ को लानत भेजी, लेकिन अखिलेश यादव जी चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। अब अखिलेश जी की टीम के लोग कांग्रेस पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल और प्रियंका आखिरकार कुंभ में डुबकी लगाने क्यों नहीं गए। ये इंडी गठबंधन की एकता छिन्न भिन्न हो गई। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि पार्टी को 2027 के चुनाव के लिए तैयार कर रही है और बेहतर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि कोर्ट का कोई भी आदेश स्वीकार करेंगे। पड़ेगा कि जो पुरानी सरकार उनकी चली है 4 बार स्टेट में, समाजवादी पार्टी सूबे में जब जब सत्ता में रही है या जब जब उनको पावर मिली है, प्रदेश में अराजकता बढ़ी है, हत्याएं, डकैती, बलात्कार, दंगे, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, सरकारी ठेकों पर लूट, उसके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस भी आज से अपने मतदाता जोड़ो अभियान की शुरुआत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की सरकार है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ की सफलता ने विपक्ष का पूरी तरह से मनोबल गिरा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से लड़ते लड़ते सनातन से लड़ने लगे और अखिलेश यादव जी ने तो ये भी कह दिया कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, भारत के खिलाफ लड़ने लगे। समाजवादी पार्टी और विपक्षी जो गठबंधन है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या बिहार में बैठे इनके आरजेडी के नेता हो, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। केजरीवाल के सफाई के बाद विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हो गया है, हतप्रभ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जन को जोड़ने में सफल हुई है और महाकुंभ की सफलता ने विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। संगठन और सरकार में कुछ बदलाव की उम्मीद है, बताया जा रहा है संगठन बदलने जा रहा है।
एक लक्ष्य उत्तर प्रदेश की किसानों की आवाज़ है, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। इन समस्याओं से और लॉ एंड ऑर्डर से जो पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है, इसके लिए हम एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाएंगे। हमारे संगठन मजबूत हो रहा है, हमारा जो मेंबरशिप ड्राइव है वो शुरू हो रही है और हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी करेंगे। संभल मामले में आज फिर सुनवाई लगी है। मुस्लिम पक्ष ने रंगाई खुदाई की मांग करी थी, हाईकोर्ट ने वहाँ पे 3 सदस्य इसके बाद ये निर्णय जब उसकी मॉनिटरिंग और उस पर न्यायालय उस पर निगरानी कर रहा है तो निर्णय आने दीजिए, और जो निर्णय न्यायालय करेगा हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा। गंगा सेवा निधि द्वारा घाट पर मां गंगा की आरती आज पारंपरिक स्वरूप में 16 दिनों बाद हुई। महाकुंभ के पालित प्रवाह के दौरान आरती सांकेतिक रूप से आयोजित की गई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि आरती स्थल और भीड़ वाले क्षेत्रों में वॉलंटियर की संख्या बढ़ाई गई है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि सादा में सामान्य बजट पर चर्चा होगी। सभी दलों को काम करते रहना चाहिए और सरकार को अपनी नीतियों को लागू करना चाहिए। विपक्ष को भी जानदार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सदन तो उसकी कार्यमंत्रणा ने तय कर दिया है, जो प्रोसेस है 11 बजे से क्वेश्चन आवर है और उसके बाद हमारा कार्यस्थगन का प्रस्ताव है विपक्ष का, तो बहुत कुछ विशेष नहीं है। बाकी बजट पर जो सामान्य चर्चा है वो चर्चा जारी रहेगी। संग्राम जी, कांग्रेस नमस्ते निजामाबाद के नाम से एक अभियान शुरू कर रही है आजमगढ़ से, और किस तरह से देखते हैं आपकी जो राजनीतिक भूमि है वहीं से कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी? देखिए, जहाँ तक हर राजनीतिक दल को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए जनता के बीच, और सरकारों का काम अपनी नीतियों का लागू करना, विपक्ष का काम है अपना जनाधार कैसे बढ़े, जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करना। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह से काम कर रहा है तो हमारी शुभकामनाएं वो काम करें। बालिया के सुल्तानीपुर में जमीनी विवाद में गोली लगने से घायल समीर सिंह ने न्याय की अपील की। 12 दिसंबर को गोली चलाने वाले 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। समीर का इलाज जयपुर में चल रहा है। मैं समीर कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह, ग्राम सुल्तानीपुर, पोस्ट ग्राम, थाना रसड़ा, जिला बलिया का निवासी हूँ। और 12 दिसंबर 2024 हमारे पटीदार सत्यनारायण सिंह, अनूप सिंह, दिलीप सिंह और मनीष सिंह स्टे की ज़मीन पे बोरिंग करवा रहे थे। वहाँ मैं रोकने के लिए गया तो मनीष सिंह, अनूप सिंह ताबड़तोड़ हमारे ऊपर पिस्टल से फायर कर दिए, इससे मुझे 4 गोली लग गई। आज तक मैं अभी बीमार पड़ा हूँ। मेरा यहाँ से स्टोमा बैग लगा हुआ है। मैं जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। वहाँ की लोकल पुलिस मिली हुई है, आज तक अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई उनकी। पुलिस से बात करने पे हिला हवाली कर रही है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगी जी से मांग करता हूँ कि अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। बस।
महाकुंभ 2025 से लेकर 2026 फरवरी को समाप्त होने के बावजूद भक्त प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर प्रार्थना और पवित्र स्नान के लिए आते रहे। ये स्थल दुनिया भर के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। इसी तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की लगातार आमद होती है। वैसे भी मानता है, पौराणिक मानता है कि जहाँ श्रद्धा हो, आस्था हो, सद्भावना है, उन कार्यों में कभी रुकावट नहीं आती है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन जिसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा और इस अद्भुत क्षण के आनंद लेने में। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।